तो दोस्त, अप्रैल आने वाला है, तैयार हो? हाँ यार, अप्रैल फूल्स डे के लिए जोक सोच रहा हूँ। अरे मजाक छोड़, इस बार अप्रैल फूल नहीं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ना फाइनेंशियल कूल बनने की बात करते हैं। फाइनेंशियल कूल, ये क्या नया ट्रेंड है भाई? ट्रेंड नहीं, ये जिंदगी बदलने का फंडा है। चलो आज इसी पर अड्डा जमाते। लेकिन अड्डा शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कर दिया? चलिए शुरू करते हैं। भास्कर यार, एक बात बताओ, हर साल जनवरी 1 को हम लोग कितने जोश में रहते हैं ना, इस साल जिम जाऊंगा, इस साल पैसे बचाऊंगा। लेकिन फरवरी आते आते सारा जोश ठंडा। खासकर ये पैसे वाले रेजोल्यूशंस तो मतलब याद भी नहीं रहते। बिल्कुल सही कहा, ये ना एक साइकिल बन गया है। देखो इस स्लाइड पर, जनवरी 1 को हम बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, सोचते हैं इस साल सब बदल दूंगा। फिर 15 तारीख तक थोड़ी हवा निकल जाती है, फरवरी में तो प्लान गायब ही हो जाता है, और फिर सीधा मार्च एंड में याद आता है अरे टैक्स बचाना है, और बस भागा दौड़ी शुरू। हाँ यार, मार्च में तो बस पैनिक ही होता है। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कहता हूं कि हम प्रोफेशनल्स के लिए असली नया साल 1 जनवरी को नहीं, 1 अप्रैल को शुरू होता है। यही वो दिन है जब आपके पैसों की दुनिया में सब कुछ रीसेट होता है। सोचो, नए टैक्स रूल्स लागू होते हैं, कंपनीज अपने नए बजट बनाती हैं, और हमारे सैलरी अप्रेजल्स, नए इन्वेस्टमेंट्स, सबका स्टार्टिंग पॉइंट 1 अप्रैल ही तो है। इस स्लाइड से और क्लियर हो जाएगा। देखो, जनवरी 1 पार्टी और झूठे रेजोल्यूशंस के लिए है, लेकिन अप्रैल 1 आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट, एक नया स्टार्ट है। यहाँ से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा दे सकते हो। ये एक असली, प्रैक्टिकल, फ्रेश स्टार्ट है। ब्लैंक स्लेट, इसका क्या मतलब है भास्कर? थोड़ा डिटेल में समझाओ ना। चलो एक इंटरेस्टिंग तरीके से सोचते हैं। क्या हो अगर तुम अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंसेस को एक कंपनी की तरह चलाओ? लाइफ को कंपनी की तरह? मतलब मैं सीईओ? हाँ, तुम ही सीईओ, सीएफओ, सब कुछ। हर कंपनी साल के एंड में 2 जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाती है। पहला है P&L, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसका सिंपल सा मतलब है साल भर में कितना पैसा आया, यानी आमदनी, और कितना पैसा गया, यानी खर्चा। इससे पता चलता है कि साल के एंड में आप प्रॉफिट में थे या लॉस में। और दूसरा डॉक्यूमेंट है बैलेंस शीट। इससे ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर दिन पर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एसेट्स यानी वो चीजें जो आपके पास हैं और आपको मजबूत बनाती हैं, और लायबिलिटीज यानी आपकी जिम्मेदारियां या उधार जो आपको कमजोर करते हैं। और सुनो, एसेट्स का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। एक मिनट, बैंक बैलेंस के अलावा और क्या एसेट हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो इस टेबल को, ये है आपकी असली बैलेंस शीट। एसेट सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट्स या एसआईपीज नहीं है। आपकी हेल्थ, आपकी नई सीखी हुई स्किल जैसे एआई का कोर्स, आपके अच्छे रिश्ते, ये सब आपके एसेट्स हैं जो फ्यूचर में आपको फायदा देंगे। और लायबिलिटी सिर्फ क्रेडिट कार्ड का कर्ज नहीं है, बल्कि बेकार प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, काम का स्ट्रेस और एक ऐसी हाई पेइंग जॉब जिसमें आप फंसे हो, ये सब भी लायबिलिटीज हैं। अब इस कंपनी वाली माइंडसेट का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। आप पैसे से जो भी डिसीजन लेते हो ना, वो 2 में से एक कैटेगरी में आता है, ओपेक्स या केपेक्स। ओपेक्स? केपेक्स? यार ये तो बहुत टेक्निकल लग रहा है। बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंस, वो खर्चा है जो आप आज के मजे के लिए करते हो, जैसे नया फोन खरीदना या महंगी छुट्टी पर जाना। इससे आपकी करंट लाइफस्टाइल मेंटेन होती है। वहीं केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो निवेश है जो आप कल की ताकत बनाने के लिए करते हो, जैसे एसआईपी शुरू करना, कोई नया कोर्स करना या हेल्थ चेकअप करवाना। सिंपल है, ओपेक्स आज पैसा खत्म करता है, केपेक्स कल के लिए पैसा बनाता है। अच्छा, तो मतलब मुझे ओपेक्स कम करके कैपेक्स बढ़ाना है, सही समझा? एकदम सही। और इस अप्रैल में ये नहीं कहूंगा कि 10-12 छोटे-छोटे रेजोल्यूशंस की लिस्ट बनाओ, वो वैसे भी पूरी नहीं होती। इसके बजाय इस नए फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ बस एक ऐसा कैपेक्स रेजोल्यूशन लो। आइडिया ये है कि आप एक ऐसा काम चुनो जिसमें शायद शुरू में मेहनत लगे, लेकिन आने वाले 10 सालों में उसका फायदा मैसिवली कंपाउंड होगा। ठीक है, पर ये कैपेक्स रेजोल्यूशन कैसा हो सकता है? कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? जरूर। देखो, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आप अपने बिखरे हुए इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह कंसोलिडेट कर लें, या
वो फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा लें जिसे आप सालों से टाल रहे हैं। हो सकता है आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाने के लिए कोई कोर्स खरीद लें, या फिर अपने पार्टनर के साथ बैठकर पैसों के बारे में वो जरूरी बातचीत कर लें जो हमेशा रह जाती है। ये सभी कैपेक्स मूव्स हैं। तो बस इस पूरे अड्डा का सार इस एक लाइन में है। इस अप्रैल कोई एक छोटा सा ओपेक्स यानी खर्चा कम करके उस पैसे से एक बड़ा कैपेक्स मूव लो। नए फोन के बजाय एक नई स्किल, एक महंगी पार्टी के बजाय एक एसआईपी। ये छोटा सा बदलाव लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क लाएगा। वाह भास्कर, अब समझ आया फाइनेंशियल कूल का मतलब। अप्रैल फूल नहीं, अप्रैल रूल। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये फाइनेंस अड्डा पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही सिंपल तरीके से फाइनेंस समझना चाहते हैं तो पैसा अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।